अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम वसीम मलिक है। आज तारीख है 18 अक्टूबर 2024 और इस वक्त मैं मौजूद हूँ पार्लिमान के बाहर। मामला आनी तरामीम का है और यहाँ वफाकी दारुल इस्लामाबाद में जो सूरत हाल है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं आज के रोज़ और हमने ये भी देखा कि आज के रोज़ जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 8 जजेस की जानिब से एक वज़ाती हुक्मनामा जारी हुआ, तो इस मौके की मुनासबत से जिस वक्त ये वज़ाती हुक्मनामा जारी किया गया उस वक्त जो वफाकी हुकूमत है वो इलेक्शन कमीशन की सहूलतकारी के साथ क्या घिनौना इकदाम करने जा रही थी, जिसका इदराक जो है इन 8 जजेस को हुआ और उन्हें फिर ये वजाहत जारी करना पड़ी। और इस वजाहत का एक पहलू ये भी है कि ये 8 जजेस जो हैं ये आईनी तरामीम के खिलाफ अब उठ खड़े हुए हैं और उसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बताया कि सूरत हाल जो है वो लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ गालबन वक्त हो रहा है 6:40 का। अब से कुछ देर कब बाद यानी कि 7:30 बजे जो काबीना है उसका हंगामी इजलास जो है वो तलब कर लिया गया है और उसके बाद पार्लिमान का इजलास यानी कि कौमी असम्बली का इजलास जारी है। सेनेट का इजलास आपसे कुछ देर बाद होगा और इससे कबल एक और बड़ी डेवलपमेंट वो ये सामने आई कि बज़ाहिर ये खबरें चलाई गई कि जो एक मुतफ़िका ड्राफ्ट है उस पर इतफाक़ कर लिया गया है, मगर उस मुतफ़िका ड्राफ्ट पर ना तो इतफाक़ जो है वो मौलाना फजलुर रहमान का है और ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। तो क्या ये सारी जो फुर्तियाँ की जा रही हैं, रात के इस पहर में वफाकी काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया है, इससे वाज़े क्या होता है? क्या वफाकी हुकूमत अब मौलाना फजलुर रहमान के बगैर नंबर गेम के आईनी तरामीम करने जा रही है और इससे वफाकी हुकूमत की जो नंबर गेम है वो पूरी हो चुकी है? तो इन तमाम तर मौज़ूआत पर इस वीडियो में तफसील से बात करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से आज के रोज़ 8 जजेस की जानिब से एक वज़ाती हुक्मनामा जारी हुआ है। आपको याद होगा 14 सितंबर को एक वज़ाती हुक्मनामा जारी किया गया था। तब क्या था? तब यह था कि 14 और 15 सितंबर को आईनी तरामीम की पहली और शदीद किस्म की जो अटैम्प्ट है वो की गई थी और उस अटैम्प्ट में हमने देखा कि जो उस वक्त वफाकी हुकूमत नंबर गेम के लिए नजरें जमाई बैठी थी इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट की सहूलतकारी से, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लोग थे जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के करार दिए गए थे, मगर इलेक्शन कमीशन से उन लोगों को आज़ाद डिक्लेयर किया गया था। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 14 अक्टूबर को जब वो वजाहत जारी कर दी तो उससे क्या हुआ कि उससे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के हाथ बंद गए, जिससे वफाकी हुकूमत का आईनी तरामीम मंजूर करवाने का ये जो रास्ता है वो भी बंद कर दिया गया था, जिसके बाद डिटेल जजमेंट आई। और फिर आज के रोज़ यानी आईनी तरामीम के लिए तो गुज़श्ता रोज़ भी शोर जारी रहा ना, गुज़श्ता रोज़ भी इजलास जारी रहे, तो फिर आज क्या हुआ? तो इतलात ये हैं कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है वो वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी करने जा रहा था इस मुल्क की फौजी इस्टाब्लिशमेंट के ऐसा अहकामात जो हैं उनके मुताबिक। और करना क्या था? करना यह था कि आज के रोज़ एक नोटिफिकेशन जारी करना था रात के औकात में और जो मखसूस नशिस्तें हैं वो वफाकी हुकूमत को देनी थी, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले की खिलाफ वर्जी करनी थी। वफाकी हुकूमत ने भी अपने वो अरकान जिन्हें मुअत्तल किया गया था, जिन्हें पहले ये मखसूस नशिस्तें इजाफी सूरत में दी गई थी, उन सबको इस्लामाबाद बुलाया था। सबसे पहले उनसे हलफ लिया जाना था, वफाकी काबीना से मंजूरी लेनी थी। इन जो मुसवदा आज के रोज़ बज़ाहिर कहा गया कि ये मुतफ़िका मुसवदा है जो कि हुकूमती मुसवदा है, अपोजिशन इसके ऊपर ऑन बोर्ड नहीं है, तो वो इधर से अरकान हलफ उठा रहे होते, इलेक्शन कमीशन नोटिफाई कर चुका होता, उधर से काबीना से मंजूर करवाया जाता और फिर कौमी असम्बली से पास करवा लिया जाता। सेनेट में भी ये लोग दावा कर रहे हैं कि इनके पास नंबर गेम पूरा है। तो इस साजिश का जो इदराक है वो जजेस को हुआ और उन्होंने बर वक्त फिर ये वजाहत जो है वो जारी कर दी, क्योंकि जैसे ही इजलास खत्म होता है इलेक्शन कमीशन का और इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम या इलेक्शन कमीशन में हिदायत जारी करती है कि हमने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला नहीं मानना, हमने मानने है इलेक्शन एक्ट को, तो उसके 15 मिनट के बाद ये वजाहत जारी की गई है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ये 8 जजेस, इससे ये तासुर मिलता है कि वो बड़ी माइन्यूटली सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। इससे कबल इन जजेस के ऊपर एक एतराज़ ये लगता था कि ये खामोश तमाशाई हैं, ये चुप हैं, वकला बाहर हैं, सियासतदान बाहर हैं, लोग एहतजाज कर रहे हैं, मगर ये वकला खामोश हैं, जजेस खामोश हैं, तो वो कोई मिस एडवेंचर तो करना नहीं चाहते या ना ये आईनी तरामीम को रोक सकते हैं। जहाँ उनके फैसले के खिलाफ वर्जी होगी, ये फैसला बरह रास्त जुड़ा है आईनी तरामीम के साथ, तो वहाँ फिर वो इस तरह का रिस्पॉन्स देंगे जो कि अब भी दिया है। मगर अब इस लम्हे सूरत हाल क्या है? जैसे ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ये फैसला सामने आता है तो उसके बाद पार्लिमान की जो खसूसी कमेटी है सैयद खुर्शीद शाह के सरबराही में, उससे टीवी चैनल्स पे खबर चलती है कि तमाम सियासी जमातें जो उस कमेटी में शामिल थी उन्होंने एक मुतफ़िका मुसवदा मंजूर कर लिया है। हालांकि JUIF की उसमें गालबन एक सेनेटर तो मौजूद थी, लेकिन JUIF के कामरान मुर्तज़ा मौजूद नहीं थे, जो कि रूए रवां है मौलाना फजलुर रहमान के। मौलाना फजलुर रहमान इस मुसवदे पर ऑन बोर्ड नहीं है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऑन बोर्ड नहीं है, इवन के हुकूमती जमातों के उस पर मुतजाद जो बयानात हैं वो सामने आ रहे हैं। मगर एक जो खबर ये चलाई गई टीवी चैनल्स पे, ये चली, तासुर ये देने की कोशिश की गई कि कोई मुतफ़िका जो मुसवदा है वो मंजूर करवा लिया जाएगा।
दूसरी जानिब जो कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास है, जो आज पहले 3 और 4 बजे बुलाया गया था, फिर वो दोनों 6-6 बजे बुलाए गए। इस लम्हे कौमी असम्बली का तो इजलास शुरू हो चुका है, सेनेट का इजलास ताहाल शुरू नहीं हुआ। और इतलात ये भी हैं कि अंदर दोनों हाउसेस के जो इंटरनेट हैं वो बंद कर दिए गए हैं। तो क्या अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि जो अभी 7:30 बजे काबीना का हंगामी इजलास बुलाया गया है, उससे ये मुसविदा जो है ये मंजूर करवाया जाएगा और उसके बाद ये फ्लोर ऑफ द हाउस पेश किया जाएगा। तो अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पेश किया जाएगा तो क्या सूरत हाल होगी, क्योंकि अभी इनके पास नंबर गेम पूरा नहीं है। मौलाना फजलुर रहमान जो है वो नहीं माने, मौलाना फजलुर रहमान हुकूमती मुसवदे पर आगे भी नहीं मानेंगे। मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर हुकूमत को आना होगा तो ही वो आईनी तरमीम होंगी। और अच्छा, इन मुसवदों में क्या है जो आज के रोज एक खसूसी कमेटी ने मंजूर किया, आईनी अदालत से पीछे हट गए, सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एक ऐसी आईनी अदालत बना दी कि वो उस आईनी अदालत से भी ज्यादा खतरनाक है। उसकी जो तैनाती है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान और जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान नया होगा, यानी अदलिया को कंट्रोल करने के लिए, इस आईनी बेंच को कंट्रोल करने के लिए भी पूरी इसमें लवाजमात रखे गए हैं। जजेस का पैनल यानी जस्टिस मंसूर अली शाह से छुटकारा, चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत वो 3 साल, और ये तमाम जो चीजें हैं वो करने जा रहे हैं। इस सारा जो मुसविदा अब तक जो उनके अदलिया से मुतालिक सीधा सीधा नुकात सामने आए हैं। मगर नंबर गेम अगेन बात वही है कि आज जब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब मिलने गए मौलाना फजलुर रहमान से, तो वहां क्या तय हुआ? मौलाना फजलुर रहमान ने अपना एहतजाज रखा, जो कि कल के रोज भी रखा गया था। जब रात गए, मौलाना की उस धमकी के बाद रियासत, फौजी इस्टेब्लिशमेंट और वफाकी हुकूमत की दौड़ें लगी थी और ये मौलाना फजलुर रहमान के घर बैठे थे। मौलाना का एक ही एजेंडा था कि उनके जो सेनेटर हैं वो वापस आएंगे तो ही अगली बात होगी। उन्होंने अल्टीमेटम भी दिया, जो कि अब वो अल्टीमेटम जो है वो गुजर भी चुका है। तो अब मौलाना फजलुर रहमान का इस हवाले से रिस्पॉन्स क्या आना है वो खासा दिलचस्प है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौलाना फजलुर रहमान के घर जो मुलाकात थी वो खत्म हो चुकी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा है कि हमारा मुसवदा वो होगा जो जेल से इमरान खान जिसकी मंजूरी देगा। कल के रोज 19 तारीख है, पाबंदी वो जो स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए लगी थी वो खत्म हो चुकी है। पाबंदी मजीद बढ़ाई भी जा सकती है, मगर कल के रोज समाअत होनी है। अब उस समाअत में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जाएंगे तो ये गुज़श्ता जो 8 से 10 दिन 12 दिन का टाइम स्पैन में इमरान खान को उसकी सियासी क़यादत से दूर रखकर पार्टी के साथ जो कुछ किया गया, इमरान खान उस पर क्या मौक़िफ़ रखते हैं वो भी कल के रोज सामने आ जाएगा अगर ये पाबंदी एक्सटेंड नहीं होती। तो बगैर मौलाना फजलुर रहमान के ये जितना भी अब कुछ हो रहा है, मेरा नहीं ख्याल कि इनके पास नंबर गेम पूरा है, ना तो सेनेट में पूरा है ना कौमी असम्बली में। हाँ, अभी भी ये कुछ हो सकता है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस तरह आइन और कानून को रौंदा है, फौजी इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर वफाकी हुकूमत की सहूलतकारी की है, सुप्रीम कोर्ट की इस वजाहत के बाद भी ये हो कि वो एक नोटिफिकेशन जारी कर दें, ये मखसूस नशिस्तें दोबारा दे दें यहाँ पर कौमी असम्बली में। कौमी असम्बली का इजलास जारी है। इन लोगों ने अपने MNA जो जिन्हें मुअत्तल किया गया था, जिन्हें हटाया गया था, डीसीट किया गया था, उन्हें बुलाया हुआ है, उनसे फौरी हल्फ लें और उसके बाद जो इस वक्त काबीना का हंगामी इजलास है उससे उधर मुसवदा मंजूर हो और फिर फ्लोर ऑफ द हाउस पेश कर दिया जाए। मगर इस सारे मामले में सूरत हाल मजीद बिगड़ेगी, हालात इंतहाई गैर मामूली होंगे। वफाकी हुकूमत के पास इस सारे मामले में अफाम व तफहीम के 2 रास्ते हैं, या तो मौलाना फजलुर रहमान के मुसवदे पर जाकर वोट करें और जस्टिस मंसूर अली शाह का नोटिफिकेशन जारी कर दें, या फिर उनके पास दूसरा वो रास्ता है जिससे वफाकी हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट के लिए मजीद रास्ते बंद हो जाएंगे। वो ये कि मौलाना फजलुर रहमान के बगैर ECP से लोग नोटिफाई कराकर, या फिर जो दूसरा मामला है 63A फ्लोर क्रॉसिंग, उसके जरिए ज़मीर खरीद कर लोगों को अगवा करके जबर करके फस्तायत के साथ वोट ले लें, तो उससे ये आईनी तरमीम इतनी मुतनाज़ा होंगी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो ऑलरेडी एहतजाज पे है। मगर मौलाना फजलुर रहमान ने भी गुज़श्ता रोज़ कुछ इसी तरह से कहा था कि आप धमकी पर रहे तो फिर हम भी बदमाशी करेंगे, आपने अपने बदमाशी का रवैया ना बदला, हम फिर ऐवान नहीं मैदानों में आएंगे, हम पार्लिमानी सियासत से इस्तीफ़ा देंगे और हम एजुकेशन की जो पॉलिसी है वो अपनाएंगे। तो बहरहाल अब सूरत हाल यही है। जिस लम्हे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरे पीछे पार्लियामान है, साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ अब अभी तक गैर यकीनी की सूरत हाल है। तो अब देखते हैं कि मजीद मामलात किस तरफ जाते हैं। इस हवाले से जो भी फर्दर डेवलपमेंट्स होंगी, वसीम मलिक अपने इसी प्लेटफॉर्म से आपको आगाह रखेगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान।